गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटे लेके आ रहे हैं आपके लिए जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर है उस सीरीज़ के अंदर हम आपके लिए वीडियो नंबर आपको 3 लेके आ रहे हैं। और आज हो गई बेटा 12 नवंबर 2020 हो गई है बेटा आज हमारे पास, सॉरी 11 नवंबर हुई है बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम सस्पेंस अकाउंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे। पहले हम लोगों ने की थी बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट दिस इज नाउ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ final account. When the error are detected after the trial balance has been prepared, they can be rectified in the following manner. तो ये हमारे पास टू साइडेड एरर होती हैं और एक हमारे पास होती है वन साइडेड। जो टू साइडेड एरर होती हैं दे कैन बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। लेकिन जो वन साइडेड एरर होती है हमारे पास बेटा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर के अंदर। पहले ये पुरानी जो सेकंड वीडियो थी वो काफ़ी हद तक इसी के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन जो कुछ एरर ऐसी एरर होती है जो अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर, डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड ट्रायल बैलेंस अंडर द हेड सस्पेंस अकाउंट। तो इन एरर को हम किसके थ्रू डील करते हैं बेटा, सस्पेंस के थ्रू। तो आज मैं कंपैरिजन भी बताऊंगा आपको बेटा। सस्पेंस अकाउंट हमारे पास क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जब भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच देन वी पुट दिस डिफरेंस टू द टेम्पररी अकाउंट एंड दिस टेम्पररी अकाउंट इज नोन एज द सस्पेंस अकाउंट। अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए वो डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, फिर बाद में लेटर ऑन करके हम इन एरर्स को डिटेक्ट करते हैं और फाइनली इस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब मानते हैं कि वो डिस्पोज ऑफ हो गया, डिस्पोजल हो गया सस्पेंस अकाउंट का, कि कोई भी एरर बाकी नहीं है, कहते हैं ना। अगर लेकिन उसका बैलेंस आता है तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है, इसका मतलब कोई और गलती रह सकती है। सस्पेंस अकाउंट इज द अकाउंट विच अमाउंट बीइंग द डिफरेंस इन द trial balance. The total of debit side is short, the suspense account will show debit balance. If total of credit side is short, the suspense account will show the credit balance. The difference is placed in suspense account and the final account are prepared without delay. As a result of this, trial balance with appears to agree, but वो हमारे को एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट यूज फॉर रेक्टिफाइंग ऑल द वन साइडेड एरर। और डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, बाद में जब एरर हमें रेक्टिफाई हो जाती है बाद में हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ इलिस्ट्रेशन के थ्रू हम बात करेंगे कि कैसे हम सस्पेंस अकाउंट को हम समझेंगे यहाँ पे। तो सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट विच इज़ टू पुट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज समटाइम वी आर इन हरी टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। तो नाउ वी हैव टू करेक्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द एरर विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। कैसे करेंगे, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट बताना चाहूँगा बेटा मैं, यानी कि सस्पेंस अकाउंट आखिर क्या है वो आपको बताना चाहूँगा। ये हमारी जो वीडियो नंबर 3 है उसके अंदर बताना चाहूँगा कि ये सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत कैसे हमें पड़ी है, बताते हैं। यानी कि आप बेटा ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, मान लीजिए मैंने कहा ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाया आपने, कुछ आइटम डेबिट साइड पे आएंगी, कुछ आइटम आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी। ये डेबिट साइड पे आई, ये क्रेडिट साइड पे आई, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। यहाँ आपको बैलेंस दिया है किसका, बिल्डिंग दे रखी है आपको, यहाँ कितने की 30,000 की बिल्डिंग है, यहाँ आपको दे रखी है मशीन है 40,000 की, और यहाँ आपको कैपिटल दे रखी है 50,000 रुपये की कैपिटल आपको दे रखी है। यहाँ पे आपको सेल्स दे रखी है आपको 16,000 की। आपने टोटल किया, ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल आपका 70,000 आ रहा है, ये आपका 66,000 आ रहा है, डिफरेंस आ गया 4,000 रुपये का। फॉर द टाइमिंग आपने कहा पता नहीं क्या डिफरेंस आ रहा है, आपने इसका नाम दे दिया सस्पेंस अकाउंट। अब बाद में हम ढूंढते रहेंगे कि 4,000 रुपये हमारे क्यों शॉर्ट क्रेडिट आया है, यानी कि हमारे को नहीं मालूम क्या है। बाद में हम सस्पेंस अकाउंट ढूंढेंगे और सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इन सारी एरर को रेक्टिफाई करेंगे। तो ये है सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंस इधर भी आ सकता था। अब बाद में क्या करेंगे, हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और सस्पेंस अकाउंट को हम बाद में क्लोज भी करेंगे, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं तो ऐसे हम सस्पेंस अकाउंट को करेंगे। लेकिन सस्पेंस अकाउंट का ये जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है, जैसे आप अकाउंट बनाते हैं तो ये डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ लिख देंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और बाद में ये 4,000 का डाल देंगे और फिर धीरे धीरे सारी एंट्री होगी, यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे तो ट्रायल बैलेंस का कोई भी बैलेंस नहीं आना चाहिए, सॉरी सस्पेंस अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी सारी की सारी एरर क्या हो गई हैं, डिटेक्ट हो गई हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम ये वाला काम भी शुरू करेंगे कि कैसे हम सस्पेंस अकाउंट को क्या करें, डिस्पोज ऑफ करें बेटा।
तो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखते हैं कि कैसे यूज़ करें सस्पेंस अकाउंट को। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूँगा, यानी कि बेटा आपने जैसे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स किए थे बेटा, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमेशा याद रखेंगे बेटा। जैसे परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का बैलेंस आपको मालूम है क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। तो अगर आपको परचेज अकाउंट को बढ़ाना होगा तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। यानी कि जो जिसका बैलेंस होता है, अगर उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वही करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहे परचेज अकाउंट बढ़ा दो तो क्या करोगे आप, डेबिट। अब मैंने कहा सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, सेल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, आपको मालूम है, क्रेडिट। अगर आपको सेल्स बुक को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे बेटा। अगर आपसे कोई कहे कि आपको सेल बुक को तो बढ़ाना, सेल बुक को घटाना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि जो जिसका बैलेंस होता है, याद रखेंगे, जो जिसका बैलेंस होता है उससे वो चीज़ बढ़ती है। और मैंने कहा परचेज रिटर्न, मैंने कहा परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, ओरिजिनल बैलेंस इनका नेचर क्या होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। तो परचेज रिटर्न को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, घटाने के लिए क्या करेंगे, जो उसका नेचर होता है उसके अपोजिट चले जाएंगे। सेल्स रिटर्न का बैलेंस आपका डेबिट होता है। अब कोई भी डेटर अकाउंट होगा आपका, उसका बैलेंस हमेशा क्या होगा बेटा, आपका डेबिट होगा। डेटर बढ़ाएंगे तो डेबिट करेंगे। अगर कोई भी अगर क्रेडिटर होगा अगर आपका, तो क्रेडिटर के लिए क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। पता है आपको। प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर का बैलेंस हमेशा क्या होता है, प्रोप्राइटर हम कैपिटल के सेंस में यूज करते हैं तो क्रेडिट होगा। किसी भी एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होगा आपका, डेबिट होगा। किसी भी इनकम का बैलेंस क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा। अगर आप इनको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट, यही नेचर पर काम करना पड़ेगा। लेकिन घटाना है तो इनका जो नेचर होता है उसके आपको अपोजिट जा कर के काम करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मेरा क्या है, कंसेप्ट है किसका, सस्पेंस अकाउंट का। अब मैं आपको बताता हूँ 2 एग्जाम्पल के साथ हम इसको शुरुआत करेंगे यहाँ पे। तो ये आप बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नेचर ऑफ अकाउंट है, ये नेचर ऑफ अकाउंट है कि हर अकाउंट का बैलेंस क्या होता है। इसके लिए मैंने कुछ नई चीज़ नहीं करी, ये मैंने केवल क्लियर कॉन्सेप्ट को ही क्या करा है बेटा, घर को याद मैंने यहाँ पे किया है। जो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले किया था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 के साथ हम यहाँ पे बेटा शुरुआत करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बेटा, और इसके थ्रू समझेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को डील करेंगे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। तो सस्पेंस अकाउंट शुरू करने के लिए हमें इन चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोग करें, तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पहले पार्ट से हम शुरुआत करेंगे, यानी करेक्ट द फॉलोइंग एरर विदाउट सस्पेंस अकाउंट और विद सस्पेंस अकाउंट, दोनों के साथ करेंगे ताकि कंपैरिजन पता लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो तो हमेशा किसके साथ करते हैं, विद सस्पेंस अकाउंट के साथ हम लोग करते हैं। सेल्स बुक हैज़ बिन टोटल 1000 शॉर्ट। पहला पार्ट है हमारे पास, सेल बुक का टोटल 1000 रुपये कम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेल बुक का टोटल हमारा 1000 रुपये अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब मेरी सेल बुक कम है। पहला पार्ट क्या कहता है, सेल बुक कम है तो क्या करनी पड़ेगी, सेल बुक को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी भी मैंने किया, अगर मुझे सेल बुक को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेल बुक का नेचर तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो मुझे सेल बुक को बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं क्या एंट्री करूँगा। अगर मुझे एंट्री करने की बात आई, 2 बातें हैं। मैं एंट्री क्या करूँगा, मेरी एंट्री जो बनेगी बेटा, मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने किया, मैं एंट्री कर दूँगा यहाँ पे, सेल बुक को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल बुक का नेचर क्रेडिट होता है, तो मैं एंट्री क्या करूँगा बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना, 1000 रुपये। अगर मेरे 1000 रुपये से अगर मेरा टोटल अगर शॉर्ट आ रहा है तो मैं 1000 रुपये से सेल बुक को बढ़ा दूंगा। लेकिन दूसरा नाम किसका लगाऊंगा बेटा, सस्पेंस का लगाऊंगा, क्योंकि वन साइडेड एरर है। जब मेरा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया होगा ना, वो इसी कारण से आया होगा कि सेल बुक को मैंने कम दिखाया है, तो मेरी ट्रायल बैलेंस के अंदर में वो जो क्रेडिट साइड वाली कम आई होगी, तभी मेरा वो डिफरेंस आया था, तभी तो जाके वो क्या होगा, मेरा नलीफाई होगा। जैसे मैंने मान लीजिए बताता हूँ आपको, ट्रायल बैलेंस बना रहा था, ट्रायल बैलेंस में मैंने सेल मेरी कहाँ पे आती है, यहाँ आती है। सेल मैंने कम दिखाई यहाँ पे बेटा, यानी कि मान लीजिए 30,000 रुपये है, मैंने सेल दिखाई यहाँ पे 29,000, तो 1000 रुपये फ़र्क आ गए। तो इसी कारण से मैंने यहाँ पे क्या डाला, 1000 रुपये सस्पेंस को मैंने क्या करा, डेबिट करा। सॉरी, सस्पेंस अकाउंट मैंने लिखा और सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ बेटा 1000 रुपये से। अब सही करनी है तो मैंने क्या करा, मेरा सस्पेंस डेबिट हो गया ना, तो ये मेरा जो डिफरेंस आया वो मेरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अभी उस डिटेल में हम बाद में जाएंगे, मतलब मोटा मोटा आपको याद क्या रखना है, सेल को बढ़ाना है तो सेल को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और दूसरा नाम क्या लगा दो, सस्पेंस का लगा दो। अब एक तरीका क्या था, ये तो था विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। अगर सस्पेंस अकाउंट मुझे ओपन ना करना हो तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा सेल्स अकाउंट होगा, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था, ये हमें काम नहीं करना होता, नॉर्मली कम पूछते हैं। सेल अकाउंट होगा तो वहाँ लिख देंगे बाय करके क्या लिख देंगे भाई, मेरा जो टोटल आया है वो कम आया, रोंग टोटलिंग और सेल्स बुक बाय
रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल्स बुक लिख दूंगा मैं, कितना, 1000 रुपये, काम ख़त्म हो जाएगा मेरा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से एंट्री कर देंगे। अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे गया, भाई गुड्स मेरे को रिटर्न करें बाय ग्रीन एंड कंपनी हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, ये थोड़ी मिक्सिंग कर दी गई है। ये हमारी नॉर्मल एंट्री है, गुड्स रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। यहाँ सस्पेंस का कोई यूज़ नहीं हुआ था। थर्ड में चलते हैं हम लोग, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे वन साइडेड एरर नहीं थी, रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। गुड्स परचेज 2500 हैज़ बिन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर। अब देखिए हमने गुड्स परचेज करें, एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, रवि को क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमने पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर, हमने सप्लायर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यानी कि क्या गलती हुई वो भी देखते हैं। यानी कि यहाँ रवि में गलती हुई है, सप्लायर में गलती हुई, उन्होंने बताया रवि के अकाउंट में हमने गलती कर दी, यानी कि रवि को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, रवि को क्रेडिट करना चाहिए था। वो जो हमारा डायलॉग तो काम आएगा, जो सही है वो सही है, जो गलत है सही करेंगे। तो रवि को हमें कितने से क्रेडिट करना चाहिए था, बिल्कुल ठीक कहा, रवि को हमें क्रेडिट करना था 2500 से, लेकिन हमने 2500 से रवि को क्रेडिट ना करके डेबिट कर दिया है, तो रवि को 5000 रुपये से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास, यस एंट्री तो हमारे पास बन जाएगी इसका सेकेंड पार्ट में, क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रवि, कितना बेटा, 5000 आ जाएगी। क्यों, रवि को मुझे डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका क्या था, जो रवि का अकाउंट था, गलती मुझसे क्या हुई, मैंने परचेज टू रवि, तो रवि को क्रेडिट करना था, या यहाँ मेरे को बाय परचेज करके लिखना था बेटा 2500। आपको बताऊँ एक्चुअल में मैंने यहाँ ना लिख के 2500 यहाँ लिख दिए। तो अब मैंने क्या करता, यहाँ लिख दिए, तो मैंने यहाँ लिख दिए थे, अब लिखने तो यहाँ चाहिए था, मतलब ये मैंने नहीं लिखा, नहीं उस ये यहाँ लिखने की जगह मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब इसको सब कुछ सही करने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, यस सर 5000 करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक 2500 आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल ठीक था। एक ये तरीका होता है जिसे कहते हैं विदाउट यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से ही आपसे पूछे जाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। थर्ड पार्ट चलते हैं, फर्नीचर परचेज किया गुलाब एंड कंपनी से, हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक, ये नॉर्मल एंट्री आपकी सेकेंड वाली की तरह ही, यानी कि आपने परचेज़ करा है फर्नीचर गुलाबन कंपनी से, तो आपने परचेज़ किया है आपने गुलाबन कंपनी से, तो फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने परचेज़ को डेबिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे और परचेज़ को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो फर्नीचर डेबिट होना था, जो आपने नहीं किया कर दीजिए, और परचेज़ को क्रेडिट कर दीजिए। लास्ट पार्ट है इसका, कैश रिसीट फ्रॉम अंकित, अंकित से आपको क्या मिला है, कैश मिला है, कितना मिला है 2500, हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट, कैश मिला, एंट्री कैश टू अंकित होनी चाहिए, अंकित को क्रेडिट करना चाहिए, आप अंकित को क्रेडिट करना भूल गए, तो क्या करें, अंकित को क्रेडिट कर दीजिए, डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को। तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरे पास, यानी कि जो फिफ्थ वाले पार्ट की एंट्री आ जाएगी, क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अंकित, कितने से आ जाएगी मेरे पास, यहाँ 2500 से आ जाएगी। यह तरीका क्या था, आपने अंकित का जो था वहाँ पोस्ट नहीं करा, तो अंकित का आपने अकाउंट बनाया होगा, तो वहाँ पे आपने पोस्टिंग नहीं करी, तो क्या करें अब, यहाँ पे पोस्टिंग तो करी जा सकती है ना बेटा, तो अंकित के अकाउंट में कैसे पोस्ट कर देंगे, तो क्या लिख देंगे, बाय 2500 लिख देंगे, और रीज़न क्या लिखेंगे, नॉट पोस्टेड टू द अकाउंट, कि हम लोगों ने अकाउंट के अंदर क्या नहीं करा है बेटा, पोस्ट का नहीं करा है, या बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। तो ये विदाउट यूजिंग सस्पेंस था, ये विद यूजिंग सस्पेंस था। अभी कहा कि सस्पेंस का लेजर बना दो, सस्पेंस का लेजर बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जैसे सस्पेंस का लेजर बनाएंगे, जैसे लेजर बनता है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, डेट वगैरह आप बना लेना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल्स, कितना आ जाएगा 1000, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस डेबिट हो रहा है टू रवि, कितना आ जाएगा बेटे 5000 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, टू अंकित, जैसे जैसे नाम आए, जैसे पोस्टिंग करते हैं अंकित, कितना 2500, बस ख़त्म आ जाएगा। और यहाँ पे ये 8500 आ गया, ये भी 8500 आना चाहिए, ये डिफरेंस आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में, ये आपको दे रखा होगा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 8500, और आपका ये ख़त्म हो जाएगा, 8500 का बैलेंस ही आ रहा होगा, ये सिलेक्टिफाई हो गया, तो आपका इस तरह से सस्पेंस अकाउंट भी बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से इन्होंने जो हमने एंट्री कप्स करी है, आप भी देख सकते हैं, इन्होंने इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एंट्री बनाई है, इस वाली एंट्री में और इस वाली एंट्री में सस्पेंस का कोई यूज़ नहीं हुआ, तो हमने नहीं करा। और बाद में हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट बनाया, देखिए टू गुप्ता रवि करके, और डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस करके हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये तरीका होगा हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए फर्म डिड नॉट मैच द डिफरेंस एंड वाज प्लेस इन सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, एरर ये बता लगी, देखो सेल बुक ओवरकास्ट हो रही है 200 रुपये से, सेल बुक ज़्यादा आ गई, सेल बुक को कम करो। सेल बुक का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल बुक को डेबिट करेंगे, देखिए सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। गुड्स सोल्ड टू मनोहर, मनोहर को गुड्स बेचे, मनोहर को क्रेडिट करना था कितने से, 550 से क्रेडिट करना था उसको। हमने क्या कर दिया, उसको 5500 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। 5500 से हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। गलती हुई ना, करना क्रेडिट था, कर दिया क्या, डेबिट कर दिया। नहीं, डेबिट नहीं करा, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हमने डेबिट नहीं किया है, हमने करा तो क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट कर दिया 5500 से, तो ज़्यादा क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने। कितना ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, 5500 में से 550, एक जीरो ही तो ज़्यादा लगाइए, 4950 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था, उसको डेबिट कर दिए हम लोग, क्योंकि गुड सेल किया हम लोगों ने, एंट्री आनी चाहिए थी मनोहर अकाउंट डेबिट, मनोहर को हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया है, तो अब मनोहर को क्या करेंगे हम लोग, अब क्रेडिट कर देंगे, तो सस्पेंस टू मनोहर आ जाएगा 4950। परचेज बुक ओवरकास्ट थी, कम कर देंगे, तो परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट, सस्पेंस टू परचेज हो जाएगा। परचेज रिटर्न बुक का टोटल हमने 1220 दिखा दिया 1120 की जगह, मतलब मोटी मोटी बात वही है कि 100 रुपये हमारी क्या आ गई है, ज़्यादा आ गई है मेरी परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है पहले देखना पड़ेगा, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हमने क्या ज़्यादा दिखा दिया, तो कम करेंगे, तो क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे, यस, परचेज रिटर्न टू सस्पेंस करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन एंट्रियों को करना था। आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। 5 एग्जाम्पल और हैं, वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 12 में बेटा हम लोग देखते हैं अब क्या है, पास द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करना है, बिल्कुल सस्पेंस अकाउंट को हम यूज़ कर लेंगे, मतलब बोला है ना तो बिल्कुल करेंगे। गुड्स 2000 के रिटर्न बाय वर्मा वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। देखिए रिटर्न करें वर्मा जी ने अगर रिटर्न करें तो वो बेटा सेल्स रिटर्न बुक में आएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट में आएंगे। और आपको मालूम है सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होता है बेटा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो डेबिट होता है। वो डेबिट करेंगे, सेल रिटर्न को तो डेबिट करेंगे, हमने गलती से सेल्स को डेबिट कर दिया, सॉरी सेल्स तो क्रेडिट होती हैं, तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जो सही है वो सही है, जो गलत हुआ है उसको भी सही करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री आ जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, क्योंकि पोस्टेड ये वर्ड लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई है। तो देखिए क्या एंट्री करी है उन्होंने, बिल्कुल सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस आ गई है। अब आगे चलेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट क्या है, 3000 रुपये एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ शर्मा। देखिए कितनी बड़ा ब्लंडर किया है, एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है जी। हु रिटर्न द गुड्स, उसने रिटर्न करें गुड्स। हमें अगर कोई हमें रिटर्न गुड करता है तो हम सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, डेबिट टू शर्मा करते हैं, शर्मा को क्रेडिट करते हैं, लेकिन शर्मा को इन्होंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। शर्मा को करना क्रेडिट था, हमने क्या कर दिया, डेबिट। तो शर्मा को क्या करना पड़ेगा, अब आपको डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, शर्मा होना ही क्रेडिट था, तो पहले क्रेडिट करो, और जो डेबिट कर दिया उसको ख़त्म करने के लिए फिर क्रेडिट करो, तो 6000 रुपये तो शर्मा क्रेडिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शर्मा आ जाएगी, 6000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ देखते हैं, सेल करिए 2000 रुपये की, मोहन को वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल बुक, गलती से हमने सेल बुक में दिखा दिया, ठीक है जी। और बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सोहन। अब दो गलतियाँ हुई हैं, दोनों को ठीक कर लेते हैं। सेल्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, गलती से यस क्रेडिट कर दिया, सेल्स को अब क्या कर दो, डेबिट। क्यों, और हमने किसको पोस्ट कर दिया है, डेबिट को, डेबिट में किसको पोस्ट कर दिया, डेबिट ऑफ सोहन। अब हमें तो जो सेल करी है वो कहाँ करी है, मोहन को करी है, मोहन टू सेल होना चाहिए था, तो रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सोहन। तो सोहन को जो गलत किया गया है, तो सोहन को क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे आप देखेंगे, सोहन जो गलती से डेबिट किया, सोहन को क्रेडिट करेंगे हम लोग, और सेल्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखिए बाकी सब कुछ ठीक था। तो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मोहन सोहन टू सस्पेंस। एक बार दोबारा बता देता हूँ, शायद यहाँ पढ़ने में शुद्ध गलती करी है हम लोगों ने। सेल 2000 रुपये की मेड टू मोहन, रॉन्ग करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल बुक में करेक्टली एंटर्ड हुआ है, गलती हुई है यहाँ पे, डेबिट कर दिया सोहन को, सोहन को डेबिट कर दिया गलती से हम लोगों ने। करना किसको था हमें, डेबिट, मोहन को करना था, मोहन को डेबिट करेंगे और सोहन को क्रेडिट करेंगे। मोहन को 2000 से डेबिट करेंगे और सोहन को 200 से क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। येस ऑफकोर्स, बाकी डिफरेंस हमारा सस्पेंस के थ्रू आ गया। तो ये सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस के लिए हैं मिसलिनियस, वो हम लोग कुछ यहाँ कवर कर लेते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 13, 2 क्वेश्चन यहाँ जरूर कवर करेंगे हम लोग। ये देखिए, पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। परचेज बुक आपके अंडर कास्ट है 1000 रुपये से, परचेज बुक को बढ़ाएंगे तो परचेज बुक को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस। हमने वेजेस पे करिए कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग के लिए, डेबिट कर दिए वेजेस में, बिल्कुल गलत है। डेबिट किसको करना चाहिए था, बिल्डिंग को करना चाहिए था, बिल्डिंग टू वेजेस हमारी एंट्री बन जाएगी। अब बाद में चेक करते रहना। क्रेडिट सेल करिए गुड्स की हम लोगों ने 1200 रुपये की, रमेश को हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक, परचेज बुक में दिखा दिया। करा हम लोगों ने सेल है तो सेल को क्रेडिट करेंगे और परचेज जो गलती से डेबिट हो गया परचेज को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको कर देंगे, यस रमेश को हम डेबिट कर देंगे और अमाउंट डबल हो जाएगा हमारे पास। देखना चाहे तो तीनों एंट्री हम देख सकते हैं, ये तो ठीक थी। यहाँ पे हम लोगों ने सेल करी थी, गलती से परचेज दिखा दी तो परचेज को क्रेडिट कर दिया और यहाँ रमेश आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं 4th पार्ट में। गुड्स परचेज करें 5000 रुपये के, पोस्टेड एज 500 इन द परचेज अकाउंट। हमने कितने दिखा दिए, 500 रुपये दिखा दिए हम लोगों ने। अब क्या करें हम लोग, भाई गलत दिखा दिए परचेज अकाउंट में, गलती एक तरफ हुई है हमारी, खाली परचेज अकाउंट में हुई है। तो परचेज 4500 रुपये से कम हुई तो परचेज को डेबिट कर देंगे और टू सस्पेंस आ जाएगा। देखिए यस परचेज टू सस्पेंस 4500 से एंट्री हो जाएगी। आगे देखा हम लोगों ने, ये वाला देखा, ये कई बार रिपीट हो चुका है। 2000 रुपये ड्यू फ्रॉम महेश चंद हैज़ बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। तो बैड डेट रिकवर्ड में क्रेडिट होना चाहिए, हमने महेश चंद को कर दिया है तो महेश चंद को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और बैड डेट रिकवर्ड को क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। एंट्री तीसरी बार रिपीट हुई इन एग्जाम्पल्स के अंदर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। क्रेडिट परचेज है हमारे पास 1040 की, ये अच्छा सवाल है। हैज़ वाज पास इन द बुक्स एज 1400। हमने क्या करा, हमने क्रेडिट परचेज करी है 1040 रुपये की गुड्स की और हमने क्या दिखा दी 1400 की, तो 360 से ज़्यादा दिखा दी, 360 से एंट्री को उल्टा कर दो। सिंपल लॉजिक है ना, अपने परचेज करा है। ये क्वेश्चन आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास, नॉर्मली बनती है परचेज टू रमेश, लेकिन ये उल्टा करेंगे, रमेश टू परचेज कितने से, 360 से करेंगे क्योंकि हमने अमाउंट ज़्यादा दिखा दिया था। रमेश टू परचेज, ये उल्टा कर दिया हम लोगों ने इस तरह से। आगे देखें, गुड्स है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल बांटा है, बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर कोई रिकॉर्ड ही नहीं करा तो अब एंट्री कर लेते हैं। फुल ऑमिशन है तो क्या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू हमारे पास परचेज हो जाएगा, या सैंपल अकाउंट डेबिट भी करके कर सकते हैं। अगला क्या है, गुड्स 1500 के, रिटर्न इन कंपनी हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, ये भी पहले आ रखा है तो ग्रीन एंड कंपनी रिटर्न करें, वो हमारे लिए सेल रिटर्न होगी, सेल रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। देखिए क्या एंट्री यही है, यह सेल रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी करके हम इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। इशू में 14 को भी डिस्कस करते हैं एक बार हम लोग, आसानी से हो जाएंगे। गुड्स हैं 2000 के, रिटर्न बाय द मिस्टर गुप्ता, वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक और वाज पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट। मैंने बताया था अगर ये लाइन लिखी हुई है तो इसका मतलब सस्पेंस आना कन्फर्म्ड है, ठीक है जी। ये लाइन लिखी हुई है तो गुड्स 2000 रुपये रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में कैसे एंटर कर दिए, गुड्स रिटर्न है तो ये सेल्स किस में आएंगे हमारे पास, अगर रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता ने रिटर्न करें, सेल्स रिटर्न में आना चाहिए। और सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, सेल्स को जो गलती से क्रेडिट कर दिया उसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और टू सस्पेंस आ जाएगा। रीज़न आपके सामने है। और गुड्स वर्थ 1500 बॉट बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़ विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट एज येट रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। सिंपल लॉजिक है, ड्राइंग्स मानी जाती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज हो जाएगा, गलती से परचेज दिखा दिया था। चेक है 500 रुपये का, रिसीट फ्रॉम अशोक, डिसऑनर हो गया है, ये भी पहले आ चुका था, डिसऑनर हो चुका है, जब रिपीटेशन आता रहेगा। तो हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, नहीं तो क्या डेबिट होना चाहिए था, वो हमारे क्या पार्टी के अकाउंट में ही होना चाहिए था, अशोक के अकाउंट में, तो अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, गलती से सेल्स रिटर्न यहाँ पे क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। चौथा पार्ट है, टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ द सेल्स बुक कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 680 इंस्टेड ऑफ 860, यानी कितना कम दिखाया हम लोगों ने, हो गया 180 रुपये कम दिखाया सेल बुक को, तो सेल बुक को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। देखिए सेल्स अकाउंट आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 180 से हमारे पास आप देखेंगे तो। आगे चलते हैं, ये हमारा पार्ट क्या था, एक आइटम थी 500 रुपये की, रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस बुक, उसको हमने फॉरवर्ड ही नहीं किया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो फॉरवर्ड नहीं किया था, डेबिट कर देंगे जो रह गया था, टू सस्पेंस अकाउंट हम यहाँ पे कर देंगे। बेटा आगे चलते हैं हम लोग, इसमें 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 इलस्ट्रेशन बच रहे हैं, वो तीनों हम ट्राई कर लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पीछे बुक के अनसोल्ड क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को 2 बार कर लें तो इन्हीं में से करीब करीब आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर,
आइडेंटिफाई इन द बुक्स ऑफ दत्त, द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट मैच। तो वहाँ पे इतना एक्सेस क्रेडिट आ गया था। तो एक्सेस क्रेडिट आने का मतलब कि हमारे पास डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में। कैसे? ये मान लीजिए मेरा ट्रायल बैलेंस है, मेरी क्रेडिट साइड की आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो मैं यहाँ डिफरेंस डाल दूंगा। जब मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा तो देखिए मैं ऐसे बनाऊंगा, तो मैं डेबिट साइड पे ऑलरेडी लिख दूंगा डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस करके, ये अमाउंट में लिख दूंगा। अब मैं फिर सारी जो पोस्टिंग करूँगा वो आपको करके दिखाऊँगा इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखिए ज़रा यहाँ पे एक अमाउंट है 100 रुपये का, रिसीव हुआ फ्रॉम दास 31 मार्च 2019 को। आपको क्या हुआ? वो अमाउंट रिसीव हुआ, बट वाज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 4 अप्रैल 2019 को। आपने क्या करा है उसको बेटा? आपने रिकॉर्ड करा, आपने अगले साल रिकॉर्ड कर लिया। आपको तो आप तो पुराने साल के अकाउंट बना रहे हो, आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। आपको अमाउंट जो मिला है तो आपको तो एंट्री करनी चाहिए, यानी कि ओमिशन हो गया हमारे पास ये। तो सिंपल एंट्री करेंगे। आपको किससे मिला है? दास से मिला है अमाउंट। तो आप क्या लिखेंगे कि आप बैंक अकाउंट डेबिट टू दास अकाउंट, बैंक या कैश कोई भी आप यूज कर सकते थे। यहाँ पे रिटर्न इन वर्ड बुक है, रिटर्न वर्ड का मतलब सेल रिटर्न बुक, शॉर्ट कास्टेड है, कम आया टोटल। सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो डेबिट करेंगे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस आ जाएगा, उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं हम लोग। आपने परचेज़ किया ऑफिस बिल्डिंग, उसको हमने परचेज़ दिखा दिया। तो ऑफिस टेबल का मतलब क्या होता है? फर्नीचर होता है, फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए। आपने परचेज़ को कर दिया है तो फर्नीचर को डेबिट करो और परचेज़ को क्या कर दो बेटा? क्रेडिट कर दीजिए। आपको क्लियर होगा यहाँ से। यहाँ देखेंगे आपने वेजेस पे करिए वर्कमैन को फॉर मेकिंग शोकेस बनाया आपने, लेकिन वेजेस में दिखा दिया, गलत है ना। शोकेस भी एक तरह का हमारा क्या होता है? फर्नीचर होता है। तो आप फिर एंट्री सेम करेंगे, फर्नीचर टू वेज। ये इतनी ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पे परचेज़ करा है आपने 670, पोस्टेड टू द क्रेडिटर एज 600। अब आपने क्या करा है? क्रेडिटर को आपने 670 का आपने क्रेडिटर को कितना दिखाया? 600 दिखाया, कम दिखाया 70 रुपये से क्रेडिटर को। तो 70 रुपये से क्रेडिटर को क्रेडिट कर दो और डेबिट किसको करेंगे? आपको सस्पेंस को करेंगे, क्योंकि ये वन साइडेड एरर हमारे पास बनती है। तो सस्पेंस टू क्रेडिटर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। आगे चले, हमारे पास चेक था 200 रुपये का, रिसीव प्रदीप से हुआ, डिसऑनर हो गया। तो प्रदीप के अकाउंट का डेबिट करना चाहिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्यों कर दिया? तो प्रदीप को डेबिट कर दो और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्या कर देंगे बेटा? यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। 1000 रुपये पे करें फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल परचेज किए, तो मिसलिनियस एक्सपेंस में दिखा रहे हैं। क्या करेंगे? गलत है हमारे पास, परचेज ऑफ मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल पर्सनल यूज़ के लिए मान लेते हैं, नॉर्मली मोटरसाइकिल बिजनेस में कम खरीदी जाती है। नहीं तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस एक्सपेंस या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट, दोनों ही एंट्री हमारी क्या हो जाएंगी? रेक्टिफाई एंट्री बिल्कुल सही होगी। इन्होंने मान लिया कि जो मोटरसाइकिल है वो ड्राइंग के लिए होगी। और 1000 रुपये हम लोगों ने क्या करे? ऑड बाय द दीपक वाज ओमिटेड फ्रॉम सन्डी डेटर की लिस्ट से नहीं दिखाया, फिर वन साइडेड एरर। तो दिखाइए भैया, तो ये दीपक अकाउंट डेबिट कर लो या उसको सन्डी डेटर डेबिट कर लो। टू क्या हो जाएगा हमारा? सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, सन्डी डेटर टू सस्पेंस हो जाएगा। उसके बाद दमन को पे करे 6700, बट हर अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड विथ 10,700। दमन को हमने पे किया है, तो अब यह समझना पड़ेगा क्या हमने दमन को पे करा? दमन पेड ₹67, दमन ने पे किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू दमन को 6700 से क्रेडिट करना था, हमने कितने से क्रेडिट कर दिया? 10,700 से, ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया। अब दमन को इनका डिफरेंस आया 4000, तो 4000 से डेबिट कर देंगे और नाम किसका आ जाएगा? सस्पेंस का। अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, तो जहाँ जहाँ सस्पेंस का नाम आया था वो सारी एंट्री करेंगे। अब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, कोई बैलेंस नहीं आया, इसका मतलब है कि हमने सारी की सारी एंट्रीज़ को क्या कर दिया है बेटा? यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया है। अब आते हैं एग्जाम्पल 16 की तरफ बढ़ते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग पास जर्नल एंट्री। प्रीति वाज पेड कैश, प्रीति को कैश पे किया है, तो एंट्री है कि प्रीति अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन ज्योति को डेबिट कर दिया। देखिए प्रीति को डेबिट करना था, हमने ज्योति को डेबिट कर दिया। तो प्रीति को क्या करो? डेबिट करो, ज्योति को क्रेडिट कर दो 2000 से। बाकी डिफरेंस कहाँ आ जाएगा बेटा? आपका सस्पेंस में आ जाएगा। प्रीति डेबिट हो गई है, ज्योति क्रेडिट हो गई है। आगे चले, गुड्स हैं 10,000 रुपये के। ये ज़्यादातर टीचर्स की भी प्रॉब्लम रहती है। मैं बताता हूँ, गुड्स हमने 10,000 रुपये के परचेज करें फॉर वेरियस मेंबर ऑफ द स्टाफ, कॉस्ट वार इंक्लूडेड इन द परचेज, सिमिलर अमाउंट वार डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द स्टाफ मेंबर। 3 बार पढ़ना जब समझ में आएगा। हमने गलती से एक सैलरी में दिखा दी, कुछ अमाउंट था वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टाफ के लिए क्या करा गया है? वो खरीदा गया है। हमने किसको डेबिट कर दिया है बेटा? सैलरी को कर दिया गलती से, जबकि सैलरी नेट अमाउंट वाज डेबिटेड टू द सैलरीज अकाउंट। यहाँ पे नेट अमाउंट डेबिट किया गया सैलरी में, लेकिन एक्चुअली में किया गया है यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज बनेगी। मैं बता देता हूँ क्यों बनेगी। देखो उसका रीज़न है बेटा, यहाँ पे सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द स्टाफ मेंबर कंसर्न, एंड नेट अमाउंट हमने डेबिट कर दिया किसके अंदर बेटा? सैलरी में, लेकिन एक्चुअल में तो सैलरी का ही खर्चा है। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? ये
सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर ये सिंपल वाली एंट्री है, वेजेस पे करिए 7,000 फॉर मशीनरी इरेक्शन, तो मशीनरी में डेबिट होनी चाहिए, हमने कहा डेबिट कर दी वेजेस में, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे, वेजेस को क्रेडिट करेंगे। मशीनरी रिटर्न ऑफ 10,000 हैज़ बीन नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये वन साइडेड एरर है, तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा टू सस्पेंस एंट्री हो जाएगी। गुड्स परचेज करें 1,000 रुपये के फॉर द प्रोप्राइटर यूज़, वो डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। देखिए कैसे डेबिट हो जाएंगे परचेज अकाउंट में, तो ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होने चाहिए, तो ड्राइंग्स टू परचेज कर देंगे हम लोग। ये तीनों एंट्री मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए साथ साथ में आप देखते रहेंगे एंट्री। सैलरी टू परचेज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको आप चाहे याद कर लीजिए। ये मशीन टू वेजेस, ये डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, और ये ड्राइंग टू परचेज करके एंट्री आ गई हमारे पास। आगे चलते हैं 6 एंट्री की तरफ। गुड्स परचेज करें 5,000 रुपये के, पोस्टेड 500 टू द परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में कम पोस्ट किए हैं तो 4,500 परचेज में और कर देंगे, परचेज टू सस्पेंस हो जाएगी 4,500 से। गुड्स परचेज करें 200 रुपये के, हमने 2,000 के दिखा दिए हैं, ज़्यादा के दिखा दिए तो परचेज को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपका देखिए कितना आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। सस्पेंस टू परचेज 1,800 से आ गई हमारे पास। आगे चलते हैं, हमारे पास 1,000 रुपये रिसीव हुए प्रीति से, डेबिटेड टू हर अकाउंट। अब प्रीति से पैसे मिले हैं, अब देखिए क्या होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीति को क्रेडिट करना चाहिए, हमने डेबिट कर दिया तो डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे प्रीति को, तो प्रीति अकाउंट को हम क्या करेंगे, डबल अमाउंट से करेंगे। तो अमाउंट हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, यस प्रीति, सस्पेंस टू प्रीति 2,000 से एंट्री हो जाएगी, क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा। और क्या है हमारे पास यहाँ, बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर रहीम हैज़ बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, नॉट अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, हैज़ बीन रिटर्न बैड डेट, तो बैड डेट को हमें डेबिट करना चाहिए, नहीं करा तो कर देते हैं। तो बैड डेट अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग डेबिट कर देंगे और टू सस्पेंस कर देंगे, कोई भी अकाउंट नहीं आया है तो। सैलरी हम लोगों ने 4,000 रुपये की 40,000 रुपये पे करी है मधुर को, और उसके पर्सनल अकाउंट में दिखा दी, ये भी रिपीटेशन है, सैलरी टू मधुर हो जाएगा। डेबिट बैलेंस आ पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन, शोन हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस नहीं दिखाया उसके अकाउंट का, तो अब क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो सन्डी डेटर अकाउंट या जॉन अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, सस्पेंस, ये भी हमारा रिपीटेड वाला ही था। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा यह रह गया है, वो भी हम ख़त्म कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, यहाँ पे आपको जनरल एंट्री पास करनी है और आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है, जो आप बना सकते हैं। रेक्टिफाई इन द फॉलोइंग एरर, आइडेंटिफाई इन द बुक्स ऑफ सुनील द ट्रायल बैलेंस शोर द 250 है द डेबिट एक्सेस, 250 रुपये डेबिट साइड ज़्यादा है, आपको पता है अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, आपको मालूम है। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखाया भी है 250 का बैलेंस उन्होंने। अब पहला है एक्सपेंस अकाउंट हैज़ बीन कास्ट इन एक्सेस, ज़्यादा दिखा रखा है तो एक्सपेंस को कम कर दो, मतलब क्रेडिट कर दो, तो एक्सपेंस अकाउंट सस्पेंस टू एक्सपेंस हो जाएगा। सेल अकाउंट कम आया है, सेल को क्रेडिट कर दो, यस, सस्पेंस टू सेल्स हो जाएगा। तीसरी है, एक आइटम 25 रुपये का था, पोस्टेड फॉर द परचेज बुक टू द लेजर में हम लोगों ने कितना पुट कर दिया उसको, 350, तो हमने पार्टी के लेजर में 350 दिखा दिया है, इसका मतलब उसको हमने 325 रुपीज़ से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। तो सप्लायर को क्या कर दो, आप इतने से क्या कर दो, डेबिट कर दो, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी। उसके बाद सेल रिटर्न 200 रुपये की फ्रॉम ए पार्टी हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू द अकाउंट, ऑल द पार्टी अकाउंट्स हैड बीन क्रेडिटेड, पार्टी के अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया, सेल रिटर्न को हमने क्या नहीं करा है बेटा, डेबिट नहीं करा है, तो आप डेबिट कर देते हैं, तो सेल रिटर्न टू क्या हो जाएगी बेटा, सस्पेंस हो जाएगी एंट्री। पांचवा पार्ट है 600 रुपये का चेक सप्लायर को दिया गया है, टू व्हाट्स इज ड्यूज बस रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। तो अगर हम लोगों ने सप्लायर को अगर चेक दिया है तो क्या होना चाहिए, सप्लायर का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, हमने परचेज को कर दिया है तो सप्लायर को डेबिट कर दो और परचेज को क्या कर दो, क्रेडिट। और क्रेडिट सेल है 100 रुपये की, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट ऑल्सो टू द सन्डी डेटर अकाउंट। क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, हमने क्रेडिट सेल करी है, सेल को क्रेडिट करना चाहिए, हमने किसको कर दिया, सन्डी डेटर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है, तो हम लोगों ने ये काम गलत कर दिया है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जबकि सन्डी डेटर को जो क्रेडिट तो नहीं करना चाहिए, सन्डी डेटर को डेबिट करना चाहिए, सन्डी क्रेडिट को हमने क्रेडिट कर दिया है, कि हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द सन्डी क्रेडिट सेल हैज़ बीन क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट एंड ऑल्सो, यानी उसको भी क्या करते हैं, क्रेडिट कर दिया है। तो सन्डी डेटर को डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, जो डेबिट होना था वो तो है ही, जो गलती से वो स्कोर करना पड़ेगा, तो 200 रुपये से एंट्री हो जाएगी। उसके बाद इन सारी की हम पोस्टिंग कर देंगे, और उसके बाद यहाँ बैलेंस 625 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी कुछ एरर्स क्या हैं, बाकी हैं, यानी कि सिंस सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस इट मीन्स सम एरर आर स्टिल एग्जिस्टिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ये चैप्टर हमारा क्लोज होता है। आगे हम चैप्टर नंबर 18 बनाएंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा। पहले विदाउट एडजस्टमेंट का होगा और फिर वो विद एडजस्टमेंट का होगा।
लेकिन इसमें हम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कुछ। अगर आप नोट्स बनाना चाहें इनसे रिलेटेड तो आप देख सकते हैं। इस तरह के आपके कुछ एरर्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर फॉर रेक्टिफिकेशन एरर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर में। अगर आप कहेंगे तो आगे हम कुछ वीडियो और बना सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस भी हैं, हॉट्स क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिए बेटा। ये हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम उनसे आप जब हम आपसे डिस्कशन करेंगे तो आप देख सकते हैं इनको। 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये देखिए ये 9 और 10 है। फिर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर पूछ सकते हैं। ये कौन सी एरर हैं, तो ये चीज़ें आपको सारी क्लियर होनी चाहिए। ये आपसे हम डिस्कशन के लिए लेके आएंगे इन सारी चीज़ों को आपके साथ। ये हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ। ये एमसीक्यू के बाद कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जिसमें आपसे एरर्स के मीनिंग पूछे गए हैं, क्या क्या हैं। कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा ही तैयार रहना होगा बेटा। और फिर ये हमारे ये काफ़ी क्वेश्चंस हमारे हैं। ये आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि नेम द एरर बतानी है, व्हाट यू मीन द रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होती है, रेक्टिफिकेशन एरर क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन जो हैं एक बार और हम देख लेते हैं। लास्ट वीडियो हमारी है तो इसमें अगर हमें डिस्कशन करना हो तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको मार्क करूँगा जो आप ज़रूर आप करके देखिए। जी क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर लीजिए। इनके आंसर आपको मैच नहीं हो पाएंगे तो आप हमें भेज सकते हैं। जो हमसे बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज़रूर हमें भेजें ताकि हम इनको चेक भी कर सकते हैं, या आपस में आप एक दूसरे से चेक कर लीजिए। क्योंकि इनके पीछे आंसर नहीं दे रखे होते, क्योंकि इसके अंदर में एंट्रियाँ ही हैं बेटा सारी की सारी। इसका रीज़न केवल ये है कि एक बार अगर आप ये इनको डिस्कस कर लेंगे, अगर हो सकता है कि 1-2 एंट्री आपकी गलत भी हो जाएं तो उससे घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके समझने के बाद आप इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर कर लिए थे। ये हैं तो करीब करीब आप मान के चलिए, अगर 5 एंट्रियाँ पूछी गई हैं तो 5 में से आपके 3 से 4 एंट्रियाँ तो ठीक होने के पूरे आपके चांसेस होते हैं बेटा, क्योंकि वो रिपीटेशन होता है। एग्जाम्पल्स को आप ज़रूर कर लीजिए। जहाँ एंट्री में कहीं दिक्कत आ रही है उसके लिए आप हमें बात करिए, और जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप नीचे एजम्पशन डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं कोई डाउट्स लग रहे हैं तो क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये जो 17 हम लोगों ने एग्जांपल किए, अगर ये भी अगर आपने ढंग से कर लिए लिख लिख के तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये सस्पेंस अकाउंट बनाने वाले सवाल आ गए हैं। इसके अंदर आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर्स आपके लिए ज़रूर यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन बहुत सारे हमें दिए हुए हैं बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन हमें बहुत सारे दिए हुए हैं। तो ये इस सीरीज़ में हमारी लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की बेटा। ये आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे सारी चीज़ें बेटा। ये तो मेरा दाव होगा 2 क्वेश्चन के ऊपर होगा बताऊँ तो आप मेरे हिसाब से 47 और 48 2 क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई कर लें बेटा। और यानी कि 47 48 से मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 40 से लेके यानी आप 48 तक अगर आप ट्राई कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस बेटे ख़त्म हो गए। अगली बार हम चैप्टर नंबर 18 लेके आएंगे। 3 चैप्टर बच रहे हैं और फिर हमारी क्लास 11 का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये चैप्टर 18 19 बहुत बड़े चैप्टर्स हैं बेटा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस फॉर यू, बिकॉज अब हम लोग ये चैप्टर थोड़ा टाइम बाद बनाएंगे। थैंक यू सो मच।